हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एडवांस मैथ्स पढ़ने जा रहे हैं। एडवांस मैथ्स में मेनली 4 चैप्टर है। पहला ज्योमेट्री, दूसरा मेंसुरेशन, तीसरा अलजेब्रा, चौथा त्रिगोनोमेट्री। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ज्योमेट्री। ठीक है, तो पहले हम ये जान लेते हैं कि ज्योमेट्री जो है किस किस एग्जाम्स में पूछा जाता है और कितना क्वेश्चन पूछा जाता है। ज्योमेट्री जो है एसएससी सीजीएल का पेपर हो, चाहे वो सीपीओ का हो, चाहे वो एफसीआई का हो, चाहे वो सीएचएसएल का हो, चाहे वो रेलवे का कोई एग्जाम हो, सभी एग्जाम्स में ज्योमेट्री पूछा जाता है। अगर हम बात करें एसएससी सीजीएल की, तो एसएससी सीजीएल में प्री के एग्जाम में कुल 3 से 4 क्वेश्चन पूछा जाता है और मेंस के एग्जाम में 10 से 12 क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में लगभग में। अगर हम टोटल काउंट कर ले ज्योमेट्री से प्री और मेंस में कितना क्वेश्चन पूछा जाता है, तो टोटल 15 लगभग में 15 क्वेश्चन पूछा जाता है और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, तो 15 क्वेश्चन 30 मार्क्स का, तो 30 मार्क्स का आपको ज्योमेट्री से प्री प्लस मेंस मिलाकर पूछा जाता है। ठीक है, तो पहले हम ये जान ले कि ज्योमेट्री में क्या क्या पढ़ेंगे। ज्योमेट्री को हम 5 पार्ट्स में डिवाइड किए हैं। पहला लाइन एंड एंगल्स, रेखा और कोण, दूसरा ट्रायंगल्स, त्रिभुज, तीसरा सर्कल, वृत्त, चौथा क्वाड्रेटरल, चतुर्भुज, पांचवा पॉलीगन्स, बहुभुज। अब हम इसे कैसे पढ़ेंगे? हम पहले ज्योमेट्री में एक पार्ट्स को पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड जितना कंसेप्ट है पहले हम उसको पढ़ेंगे, फिर उससे रिलेटेड जितना भी प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है हम उसको पढ़ेंगे और इसी क्रम में हम 5 पार्ट्स को पढ़ेंगे। हम टोटल ज्योमेट्री में 150 प्लस 150 से अधिक क्वेश्चन पढ़ेंगे जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आ चुका है और इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आइए अब हम ज्योमेट्री स्टार्ट करते हैं लाइन एंड एंगल से। लाइन एंड एंगल्स हम इसको छोड़ते हैं, हम ये मान के कि आपको इसका बेसिक आता होगा। अगर नहीं तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता दें, तो हम इस पे भी एक वीडियो लाइन एंड एंगल्स, रेखा और कोण पे बना देंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे ज्योमेट्री में ट्रायंगल से, त्रिभुज से। तो ट्रायंगल से स्टार्ट लेने से पहले हम कुछ ज्योमेट्री का एक बेसिक है, हम उसे जान लेते हैं कि ज्योमेट्री का शुरुआत कहाँ से हुआ, ज्योमेट्री का स्टार्टिंग फादर कौन है, इसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज ले लें। तो चलिए हम ज्योमेट्री के बारे में जानते हैं। तो हेडिंग लगा दें आप, ज्योमेट्री। ज्योमेट्री, ज्योमेट्री जो है ग्रीक भाषा के 2 शब्द से मिलकर बना है। पहला जियो, दूसरा मेट्रन। जियो का अर्थ है पृथ्वी या भूमि और मेट्रन का अर्थ है मापना। इसका मतलब ज्योमेट्री कितने ग्रीक भाषा के कितने शब्दों से मिलकर बना है? 2 शब्द से। पहला जियो और दूसरा मेट्रन। जियो का अर्थ है पृथ्वी या भूमि और मेट्रन का अर्थ है मापना। इससे स्पष्ट होता है कि प्रारंभिक में हम लोग ज्योमेट्री का यूज जो है भूमि के मापने में किया करते थे। ठीक है, अगर हम बात करें तो एक यूनान के फेमस गणितज्ञ, यूनान के यूक्लिड्स थे। यूनान के गणितज्ञ जिनका नाम था यूक्लिड, जिनका नाम क्या था? यूक्लिड्स। इन्हें ही फादर ऑफ ज्योमेट्री कहा जाता है। इट मीन्स ज्यामिति के जनक यूक्लिड्स को कहा जाता है। इनका एक किताब
बुक है जिसका नाम द एलिमेंट्स। इसका नाम क्या है? द एलिमेंट्स। ठीक है, ये कुछ ज्योमेट्री का बेसिक है। ज्योमेट्री कितने शब्दों से मिलकर बना? दो शब्द से, जियो तथा मेट्रन। जियो का अर्थ पृथ्वी या भूमि, मेट्रन का अर्थ मापना। इट मीन्स ज्योमेट्री का प्रारंभिक यूज में भूमि मापना में किया जाता था। अगर आपसे पूछा जाए फादर ऑफ ज्योमेट्री, तो फादर ऑफ ज्योमेट्री यूक्लिड्स थे। ठीक है, और इन्होंने किताब लिखा जिसका नाम द एलिमेंट्स है। ठीक है, तो आइए अब हम ज्योमेट्री के सेकेंड पार्ट ट्रायंगल से स्टार्ट लेते हैं। तो ट्रायंगल में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे पहले ये जान लेते हैं। ट्रायंगल में हम पहले पढ़ेंगे बेसिक ऑफ ट्रायंगल, सेकेंड पार्ट्स ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज के भाग, थर्ड टाइप ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज के प्रकार, फोर्थ पढ़ेंगे हम लोग सेंटर ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज के केंद्र, फिफ्थ पढ़ेंगे राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज, सिक्स पढ़ेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज, डिटेल्स में पढ़ेंगे, और सेवंथ नंबर पर हम पढ़ेंगे सिमिलर एंड कंकरेंट ट्रायंगल, समरूप और सर्वांगसम त्रिभुज पढ़ेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट लेते हैं ट्रायंगल से और उसके बेसिक ऑफ ट्रायंगल से। ठीक है, तो आप मुझे ये बता दें कि ट्रायंगल्स कहते किसको है? ट्रायंगल का एक छोटा सा डिफिनेशन अगर आपसे पूछा जाए तो क्या कहेंगे? तो ट्रायंगल का डिफिनेशन है कि अ प्लेन फिगर मेड बाय 3 लाइन सेगमेंट। ए प्लेन फिगर मेड बाय 3 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड ट्रायंगल। या वैसी फिगर जो 3 रेखाखंडों से घिरी हुई होती हो, उस आकृति को हम त्रिभुज कहेंगे। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए त्रिभुज किसको कहेंगे, तो वैसा घिरी हुई आकृति जो 3 रेखाखंड से घिरी हुई हो, उसको हम क्या कहेंगे? त्रिभुज कहेंगे। अ प्लेन फिगर मेड बाय 3 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड ट्रायंगल। अब ये तो ट्रायंगल हो गया 3 पार्ट से। अब हम जानना चाहते हैं कि पार्ट्स ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज के भाग कितना है। ठीक है, तो इस पॉइंट को हम शीर्ष कहते हैं, ए, इंग्लिश में इसको वर्टेक्स कहते हैं, इसको बी, इस वर्टेक्स को हम सी मान लेते हैं। ठीक है, ये एक वर्टेक्स, ये एक वर्टेक्स और ये एक वर्टेक्स। तो एक त्रिभुज में 3 शीर्ष है। ठीक है, इसको हम साइड कहते हैं, इसको ए बी साइड, इसको ए सी साइड और इसको बी सी साइड्स। और ये हो गया कोण, ये कोण ए, ये कोण बी और ये कोण सी। साइड को हम स्मॉल से डिनोट करते हैं, स्मॉल लेटर से। ए के सामने स्मॉल ए, बी के सामने स्मॉल बी और सी के सामने स्मॉल सी। ए इज अ लेंथ ऑफ बी सी, ए जो है भुजा बी सी की लंबाई है, बी इज अ लेंथ ऑफ साइड ए सी, स्मॉल बी ए बी की ए सी की लंबाई है और स्मॉल सी ए बी की लंबाई है। ठीक है, तो अगर हम पार्ट्स की बात करें तो त्रिभुज में कुल 3 शीर्ष, 3 भुजा और 3 कोण होता है। तो टोटल 9 पार्ट्स है ट्रायंगल के। तो आइए अब हम टाइप ऑफ ट्रायंगल पढ़ते हैं। तो हेडिंग लगा दें टाइप ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज को 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, ट्रायंगल को 2 भागों में बांटा गया है। पहला बेस्ड ऑन एंगल्स एंड सेकेंड बेस्ड ऑन साइड। पहला कोण के आधार पे, दूसरा भुजा के आधार पे। कोण के आधार पे 3 त्रिभुज है और भुजा के आधार पे 3 त्रिभुज है। अगर कोण के आधार पे बात करें तो पहला एक्यूट एंगल ट्रायंगल, न्यून कोण त्रिभुज, दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज, थर्ड ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, अधिक कोण त्रिभुज। अगर हम भुजा के आधार पे बात करें तो पहला इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज, दूसरा आइसोसेल्स ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज और थर्ड स्केलेन ट्रायंगल, विषमबाहु त्रिभुज। तो एक थोड़ा सा हम छोटा डेफिनेशन, बेसिक थोड़ा सा डेफिनेशन सबके बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो आप हेडिंग लगा दें एक्यूट एंगल ट्रायंगल। बेस्ड ऑन एंगल्स के अंदर पहला हेडिंग लगाया एक्यूट एंगल ट्रायंगल, न्यून कोण त्रिभुज। लिखेंगे उसमें न्यून कोण त्रिभुज में वैसा त्रिभुज जिसकी सभी कोण की माप, वैसा त्रिभुज जिसके सभी कोण की माप 90 डिग्री से कम हो, उस त्रिभुज को हम न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। इनर ट्रायंगल इफ ऑल एंगल्स इज लेस देन 90 डिग्री,
देन द ट्रायंगल विल बी एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अगर आप डायग्राम बनाना चाहें तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल का डायग्राम, ये एक ट्रायंगल बना ले, ठीक है, ए बी सी। अब चूंकि सभी कोण कितना होना चाहिए, 90 से छोटा होना चाहिए, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना, 180 डिग्री। आप जो है इसको मान लें, हम 60 मान लेते हैं, इसको भी 60 मान लेते हैं, और इसको भी 60 मान लेते हैं, या आपकी कोई एंगल ले सकते हैं। बस ध्यान रखना होगा कि 90 से कम होना चाहिए, या तीनों एंगल का सम 180 होना चाहिए। ठीक है, तो वो त्रिभुज हो जाएगा न्यून कोण त्रिभुज। सेकेंड हम पढ़ेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। तो हेडिंग लगाते हैं दूसरा, राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज किसको कहते हैं, तो वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो उसे हम समकोण ट्रायंगल कहेंगे, समकोण त्रिभुज कहेंगे। इन अ ट्रायंगल इफ वन एंगल इज 90 डिग्री देन द ट्रायंगल विल बी राइट एंगल। तो अगर इसका डायग्राम आप देखना चाहें तो ये हम राइट एंगल ट्रायंगल, ये कोण 90 है, ए बी सी। ठीक है, यदि किसी त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, तो त्रिभुज कौन सा कहलाएगा, समकोण त्रिभुज। और एक पॉइंट और याद रखें, यदि समकोण त्रिभुज में ए बी बराबर हो जाए बी सी के, यदि समकोण त्रिभुज में ए बी बराबर हो जाए बी सी के, तो वो त्रिभुज कहलाता है आइसोसेल्स राइट एंगल ट्रायंगल, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। अगर दो भुजाएं बराबर हो जाए, किसमें, समकोण त्रिभुज। ठीक है, थर्ड हम हेडिंग लगा दे आप लोग, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज में यदि किसी त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा हो, तो वो त्रिभुज को हम ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे। ठीक है, इन अ ट्रायंगल इफ वन एंगल इज greater than 90 degree and less than 180 degree then the triangle will be obtuse angle triangle। अगर हम इसका डायग्राम बनाना चाहें, ये एंगल मोर देन 90 डिग्री, 120 डिग्री, इसको मान ले A, इसको मान ले B, इस वर्टेक्स को C, तो ये त्रिभुज कौन सा हो गया, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो अब हेडिंग लगा ले आप, बेस्ड ऑन साइड, भुजा के आधार पे। भुजा के आधार पे तो हेडिंग लगा दें, पहला आप लिखेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज में डेफिनेशन लिखेंगे आप उसका, वैसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, सभी भुजाएं क्या हो, बराबर हो। अब चूंकि सभी भुजाएं बराबर है तो सभी कोण बराबर होगा, तो आप लिख ले सभी भुजाएं बराबर और प्रत्येक कोण 60 डिग्री का। ठीक, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल इज 60 डिग्री। तो अगर आप डायग्राम बनाना चाहते हैं, ए बी सी, सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर, और प्रत्येक कोण कितना होगा, 60 डिग्री, 60 डिग्री और 60 डिग्री। सेकेंड नंबर आप लिखेंगे आइसोसेल्स ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज। वैसा त्रिभुज जिसकी कोई दो भुजा बराबर हो, उस त्रिभुज को हम क्या कहेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोसेल्स ट्रायंगल कहेंगे। तो वैसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, ए बी सी, मान लेते हैं इसकी दो भुजा ए बी और ए सी बराबर है। ठीक है, और समद्विबाहु त्रिभुज का एक खास बात है कि जो भुजा बराबर उसके आमने सामने का कोण इक्वल होता है, बराबर होता है। इसके सामने का कोण अगर थीटा है तो इसके सामने का कोण भी क्या होगा, थीटा ही होगा। अगर ये 40 है तो ये भी 40 होगा, अगर ये 50 है तो ये भी 50 होगा। ठीक है, ये आइसोसेल्स ट्रायंगल का है। ठीक है, तो तीसरा आप लिखेंगे एस्केलन ट्रायंगल, विषमबाहु त्रिभुज। वैसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर न हो। ठीक है,
और सभी भुजाएं बराबर नहीं हो तो कोई कोण भी बराबर नहीं होगा। तो लिख लेंगे सभी भुजाएं बराबर नहीं होती है और प्रत्येक कोण बराबर नहीं होता है। ठीक है, ए बी सी, इस वर्टेक्स को सी मान लिए। सभी भुजाएं क्या होती है? बराबर नहीं होती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आगे आज हम केवल इंट्रोडक्शन देने के लिए आपको आए थे कि हम एडवांस मैथ स्टार्ट करने जा रहे हैं और एडवांस मैथ में क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, वो इंट्रोडक्शन आपको देने आए थे। तो अगले पार्ट्स में हम पढ़ेंगे सेंटर ऑफ ट्रायंगल पार्ट 2 में, ज्योमेट्री के पार्ट 2 में। तो वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताएं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और यदि अपने दोस्तों से मुझे मिलाना चाहते हैं तो वीडियो को शेयर कर दें और आप मुझसे हमेशा जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।